हाय गाइस, माय नेम इज़ रेहान और आप देख रहे हो द गाफिल व्लॉग्स। आज हम दिल्ली की एक ऐसी जगह से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपको जहां के बारे में मैंने भी एक हफ़्ते पहले सुना है और जहां तक मुझे लगता है दिल्ली की जितने घुमक्कड़ हैं उनमें से बहुत कम लोगों को उस जगह के बारे में मालूम होगा। सो जगह का नाम इतनी आसानी से तो नहीं बताऊंगा, पर हाँ उस जगह का नाम कुछ ऐसा है कि सुनकर दिल थोड़ा सा दहल ज़रूर जाता है। थोड़ा सा हॉन्टेड नहीं है पर दहलेगा ज़रूर। ये जगह है सूरज कुंड के आसपास का एरिया है। भड़कल, सूरज कुंड भड़कल के लगभग आसपास में ही ये जगह है। और कहते हैं जो पहाड़ियाँ हैं, जो सूरज कुंज की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ फरीदाबाद से होते हुए पूरी गुड़गांव तक जाती हैं, छतरपुर वगैरह होती हुई, ये सारी पहाड़ियाँ एक ही हैं। तो ये उन पहाड़ियों के बीच में ही एक ऐसी जगह है जो देखने में बहुत खूबसूरत है। अभी तक मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ में देखा है, तो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी। हकीकत में देखते हैं कैसी होती है। नाम से खूबसूरत नहीं है पर विजिबिलिटी तो इसकी खूबसूरत है ही, मतलब देखने में तो खूबसूरत है ही। नाम तो इसका बड़ा डरावना सा है, दिल थोड़ा सा दहला देता है। इस जगह का नाम है खूनी झील। खूनी झील कहते हैं इसे। हिंदी में थोड़ा सा और ज़्यादा डरावना लगता है और जो इंग्लिश में इसे कहते हैं डेथ वैली। तो इस जगह का नाम है खूनी झील। बहुत क्रिस्टल क्लियर पानी है, जैसा मैंने इसके बारे में पढ़ा है, देखा है थोड़ा बहुत गूगल पर। तो अभी जो मेरे दिमाग में, जो मेरे माइंड में डेथ वैली की एक इमेज बनी है, मैं उसको सोच करके, उसको गूगल पे फ़ोटोज़ को देख करके तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पर देखते हैं कि जो दिमाग में मेरी इमेज बनी हुई है उस इमेज से डेथ वैली कितनी मिलती जुलती है। फाइनली मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ और अब हम मूव कर रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये चल रही है आगे मेरे सामने, HR87 चल रही है मेरे सामने। यही बाइक है। बहुत रैश चला रहा है यार, ये तो बहुत रैश चलाता है। मुझे इसी बाइक को फॉलो करना है क्योंकि रास्ता कुणाल को ही पता है, मुझे नहीं पता है। शूटिंग रेंज, तो हम यहाँ से कट ले रहे हैं, शूटिंग रेंज वाला कट ले रहे हैं। ये शूटिंग रेंज वाला रास्ता, बहुत से लोग, ये रास्ता पूरा फरीदाबाद के लिए निकल जाता है, यही रास्ता गुड़गांव के लिए निकल जाता है, छतरपुर के लिए निकल जाता है। पर लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, बट मोस्टली पीपल्स, जो मोस्टली लोग हैं, वो रात को इस रास्ते पे ट्रैवल करना सेफ नहीं समझते। और ये मुझे भी लगता है यहाँ पे कई सारे केसेस हो चुके हैं लूटपाट के। तो यहाँ इस रास्ते में रात को आना सेफ नहीं है। ये साइड में पूरा जंगल है, इसमें कई सारे जंगली जानवर भी हैं और ये जंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये जंगल। ये पहाड़ियाँ फरीदाबाद से लेकर के गुड़गांव को टच करती हैं, ये जो उससे आगे भी जाती है। हमें उसे पकड़ना है, वो काफ़ी आगे निकल चुका है। वो रास्ता भूल गया क्या? सूरज कुंड का मेला देखोगे क्या? सूरज कुंड का मेला लगा हुआ है अभी? अरे छोड़ना तू यार, मेला अरे बड़ी मस्ती लगती है अंदर। गया हूँ मैं, एक बार गया हूँ। तो तूफानी करवाएगा भाई, तूफानी। बढ़ेगी, यही कटा है। क्या? यही कटा है।
चल फिर चल जाएगी गाड़ी। पैदल चल लो वहाँ तक, वो यहाँ पे ज़्यादा टूटा हुआ है, वहाँ तक पैदल चल लो। मतलब बहुत एडवेंचरस है और इस रास्ते को देखकर अब ये समझ में आ रहा है कि दिस इज़ द रीज़न कि ज़्यादातर लोग और मुझे अभी तक और कई लोगों को अभी तक इस डेथ वैली के बारे में पता क्यों नहीं है। यहाँ तो पैदल चलना ही इतना मुश्किल है और यहाँ तो हमें बाइक से जाना है। ओह माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। ओहो ओहो ओहो, दिस इज़ लाइक रियल एडवेंचर। ओहो हो, कच्चे ड्राइवरों के लिए ये रास्ता नहीं है, ध्यान रखना। नए ड्राइवर बाइक से आने की गलती ना करें। मैंने तो लद्दाख की पहाड़ियों पर चलाया हुआ है तो इतना हार्ड नहीं है, पर ठीक है। हाँ, पर दिल्ली में ऐसी ड्राइविंग पहली बार की है। दिल्ली में ऐसी जगह कोई पहली बार मिली है जहाँ पे रास्ता इतना एडवेंचरस हो। ओहो, कांटों वाले तेरे कांटे लगेंगे, तेरी भैंस की आँख। ओहो, कांटे ही कांटे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। मेरे राइट हैंड साइड का ग्लव कहीं गिर गया है यहीं कहीं, और इस जंगल में इतना सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो जो गिरा होगा तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैंने जंगल में एंटर किया था तो ग्लव्स मेरे पास थे और शायद मैं जहाँ रुका था वहीं आसपास ही गिरे होंगे, यहीं कहीं आसपास में रुका था और इसी रास्ते से गया हूँ। हमारे बाद भी कोई आया नहीं है इधर, तो यहीं कहीं मिल जाना चाहिए। तो बस हम ग्लव्स ढूंढने के लिए यहाँ तक आते हैं और फिर मिल ही जाता है फाइनली हमारा ग्लव्स यहाँ पे। और फिर मेरे साथ जो बंदा होता है वो बैठ कर वो ग्लव्स को लेके आता है और फिर वापस से हम यहाँ से घुमाएंगे और वापस से निकलेंगे अपनी जर्नी की तरफ। सो ग्लव्स बहुत ज़रूरी थे। ग्लव्स की याद एक्चुअल में इसलिए आ गई क्योंकि ये जो कांटे साइड में निकल रहे हैं कीकड़ के, ये सारे के सारे हाथ में चुभ रहे थे। थोड़ी सी बाइक का बैलेंस यहाँ पे ख़राब हो रहा था, मतलब रोड रास्ता अच्छा नहीं था तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रही थी बाइक, और बाइक है भी काफ़ी भारी। तो वो सामने से कुणाल वगैरह भी आ जाते हैं, मैं उनसे पूछ रहा होता हूँ यहाँ पे कि भाई क्या हुआ तुम्हें, तो मैंने बोला था कि मैं आ रहा हूँ, मेरे ग्लव्स गिर गए हैं। सो वो लोग भी आ जाते हैं, शायद वो लोग परेशान होते हैं तो वो लोग आ जाते हैं। फिर वापस से मैं बोलता हूँ इन लोगों को चलने के लिए और वापस से हम अपनी जर्नी को बिगिन करते हैं। तो बस फिर हम बाइक स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे मेरी बाइक का थोड़ा सा ग्लास लूज़ हो जाता है और शायद वो थोड़ी सी टिकने की वजह से, थोड़ा सा जो बाइक का डिसबैलेंस हो गई थी उसकी वजह से ये थोड़ा सा ग्लास लूज़ हो गया था, मेरा हाथ से ही हो गया था। सो फाइनली हम वापस से ऑल सेट हैं और निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बहुत एक्साइटमेंट की लेवल एक अलग ही है। सो यहाँ से निकलते हुए हम जंगल का रास्ता, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, थोड़ा सा सुनसान भी था, रास्ते में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुणाल को रास्ता याद भी है या नहीं, ये सही ले जा भी रहा है या नहीं। यहाँ कोई गूगल काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क का भी कोई, मतलब एक आधे डंडे आ रहे थे, एक आधा पॉइंट आ रहा था नेटवर्क का भी, तो नेटवर्क भी कोई कुछ खास नहीं था। और जंगल बिल्कुल ऐसा कि मतलब दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो थोड़ा सा टेंस तो था मैं, पर एक एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई थी क्योंकि जो मैंने डेथ वैली को देखा था गूगल पे, वो मतलब नज़रों को उसका इंतज़ार था, उस व्यू का इंतज़ार था। तो बस उस व्यू के इंतज़ार में हम चलते रहे। तो काफ़ी मतलब एक एडवेंचरस लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा मतलब हमने फ़ील किया ये चीज़। वैसे ये जो जंगल वाला ऐसी जर्नी है, ऐसा जो है मोमेंट मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो ये मेरी लाइफ का फ़र्स्ट टाइम था कि मैं किसी जंगल के अंदर इतनी अंदर तक बाइक से आ रहा हूँ। सो ऑल वाज नाइस। और हम 4 लोग थे और ठीक था, बहुत ज़्यादा भी टेंशन वाली बात नहीं थी। बाकी हमने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई थी, हल्की फुल्की छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी अपनी सेफ्टी के लिए, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो।
सो गाइस हम फिर अंदर की तरफ चलते रहते हैं। थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ते ही हैं तो हमारे लेफ़्ट में एक कमरा सा नज़र आता है, एक घर सा नज़र आता है। समझ नहीं आता इसका क्या लॉजिक है, क्या है, कौन रहता है इतनी जंगल में, कौन रहता है, सोच के थोड़ी हैरानी भी होती है। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक गाय नज़र आती है, तो फिर ऐसा लगता है कि ओके तो यहाँ ज़रूर कोई रहता होगा। तो और सामने की तरफ देखते हैं तो जंगल में, इतनी जंगलों के बीच में एक ओपन एरिया नज़र आता है जहाँ पे 3-4 घर ऐसे दिखते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हमें कोई गांव आ गया, बट यहाँ पे कोई गांव नहीं था, बस ये 3-4 घर और एक मंदिर था। और लेफ़्ट साइड में एक लेक भी नज़र आती है। उस लेक के पास हम जाते हैं और मुझे दिखती है वो गंदा पानी, और मेरा दिल उदास हो जाता है ये सोच कर कि डेथ वैली की ये हालत हो चुकी है क्या। मतलब मैंने तो जो गूगल पे देखा था वो तो बहुत खूबसूरत थी, और ये तो काई भरा पानी है, ये तो बहुत गंदा है। तो फिर कुणाल हमें बताता है कि ये डेथ वैली नहीं है, ऐसी ऐसी कई लेक्स हैं इस जंगल, इस पहाड़ियों के अंदर, उनमें से एक डेथ वैली है जो बहुत खूबसूरत है। सो फाइनली फिर हम यहाँ पे हम थोड़ा सा इस लेक को देखते हैं, और फिर यहाँ पर पीछे की तरफ देखते हैं कि वहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी है। तो हमें ये तो समझ में आ जाता है कि भाई जिस रास्ते से हम आए हैं वो उस रास्ते से तो गाड़ी आ नहीं सकती, तो ज़रूर और भी कोई रास्ता ज़रूर है अंदर आने का। और फिर उसके बाद हम करते हैं अपनी अपनी बाइक से स्टार्ट और बैठते हैं और मूव करते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बहुत यहाँ पे दिक्कत तो हो ही रही थी, गूगल बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, और यहाँ पर मतलब दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा था जिससे कि हम पूछ सकें। तो फिर हम मतलब मैं तो कुणाल को ही फॉलो करता हूँ क्योंकि उसी को थोड़ा बहुत याद है, पर इसे भी बहुत हल्का फुल्का याद है क्योंकि ये भी बहुत टाइम पहले आया था यहाँ पर। तो फिर हम मूव करते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और मैं फ़ॉलो करता हूँ कुणाल को, और फिर देखते हैं सामने क्या आता है। ये आ जाता है सामने इतने बड़े बड़े पत्थर, और इन पत्थरों को देखकर मैं थोड़ा सा टेंस हो जाता हूँ कि भाई इन पत्थरों को लगाया गया है, क्या बात है, क्यों लगाया गया, क्या डेथ वैली की तरफ जाना मना है। और फिर भी कुणाल क्या करता है, वो अपनी बाइक को क्रॉस करवा देता है उन पत्थरों के साइड से। तो फिर उसी के पीछे पीछे मैं भी हो लेता हूँ, और मैं भी अपनी बाइक को वहाँ से निकाल ही लेता हूँ। थोड़ी सी दिक्कत आती है तो पर बाइक निकल जाती है। और जैसे ही हम पत्थरों को पार करते हैं तो पीछे से हमें एक आवाज़ आती है, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं कौन आवाज़ दे रहा है, चलो सुन लेते हैं। वैसे कोई नज़र नहीं आ रहा होता, पर कुछ टाइम के बाद हमें एक बंदा सामने से चलता हुआ नज़र आता है। अभी आपको भी वो नज़र नहीं आ रहा होगा, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर देखते हैं हमारी तरफ एक बंदा मूव करता हुआ आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अंदर जाना ही मना हो गया अब, ये बंदा कहना क्या चाहता है। फिर हमारी इस भाई से थोड़ी सी यहाँ पर हो जाती है, थोड़ी सी बहस हो जाती है। ये कहता है कि हमने तुम्हें आवाज़ मारा, तुमने सुना नहीं, पर हमें सुनाई ही नहीं देता, तो हम इसे आवाज़ का रिप्लाई देते तो देते कैसे। फिर हम यहाँ से लेते हैं अपना यू टर्न, और फिर वापस से चलते हैं। ये हमें कहता है कि आप वापस वहीं चलो, वहाँ पे टिकट लेनी है। कि टिकट हमें, हालांकि हमें कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलती टिकट की, पर हमें इन्हें पे करना होता है। हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस उसी मंदिर के पास जहाँ पे अभी हम रुके थे कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये भाई जो है ये हम मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंदर जाने के हमें कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ 50 रुपीज़ पर हेड बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपीज़ ले लें। ये इससे मेरी डिस्कशन हो रही है कि वहाँ पे रुकना था, वहाँ पे पे करना था यार, पर वहाँ पे लिखा होता तो हम रुकते, हम कुछ पे करते। वहाँ पे कुछ ऐसा नोटिस बोर्ड भी नहीं लगी है, इससे मेरी डिस्कशन यही हो रहा है इस बंदे से, पर ये अपनी बात पे ही अड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, हम पे करने के लिए तैयार हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो वापस हम चल रहे हैं इसी मंदिर के पास। हमने यहाँ पे आसपास में कोई नोटिस बोर्ड भी देखने का कोशिश किया, कोई प्राइस लिस्ट या टिकट का कोई प्राइस वगैरह, कहीं भी ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। पर ये भाई लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, चार्ज कर रहे हैं तो पर जाने दें, क्योंकि इतनी दूर आए हैं हम लोग, हमारा यहाँ तक आने का जो सफ़र है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हम पे करने के लिए तैयार हैं। तो बाइक खड़ी करके जाओगे तो वो लेके जाओगे तो पैसे होंगे। अरे भाई अपने तो दे रहे हैं भाई, हमारे बाइक के भी लोगे क्या? भाई बाइक की सेफ्टी ना तुम्हारे साथ।
बाइक से घूमोगे, रास्ते तो बनवा रखे, तुम तो आए घूम के चले जाओगे। तो हम 50 रुपये ले लो दोनों बाइक के, मत बोलो यार। अपने हेलमेट कुछ छोड़ दिया अपने बाइक में। क्या भैया, आवाज़ नहीं आ रही यार। हाँ क्या भैया? हेलमेट मत छोड़ियो बाइक पे, नीचे ले जाइयो और पानी के अंदर मत घुसियो। हाँ मगर हेलमेट का लॉक तो लगा सकते हैं ना, हेलमेट लॉक है हमारे पास। हेलमेट नीचे ले जाइयो, लॉक है तो लॉक कर दो। लॉक कर सकते हैं ना। करना है। अच्छा देख ले, और आगे जा रहा हो समुंदर में, वहाँ देख लीजिए, मछली देख लीजिए। हमारी किस्मत बढ़िया, तेंदुआ मिल जाएगा। तेंदुआ है यहाँ पे? तेंदुआ की ना तेरी बहन की आँख। और कहाँ मेंढक करना, कहाँ देखे असली चीज़ है, देख के कौन से पके। क्या भाई? जा भाई अब। चला जा। कहाँ नाम मेरा? कुछ टिकट विकट भी है भाई? नाम कहाँ मेरा? तुम्हारा नाम? शाखा नाम मेरा, शाखा गुजर। शाखा? अगर कोई रोके हाँ तो मेरा नाम ले लो। शाखा। नंबर भी दे दो यार। नंबर भी ले लो। नंबर यही है, एक बार रिपीट कर देते यार। 956। पानी के अंदर मत घुसिए। पानी के अंदर नहीं, मतलब थोड़ा सा, मतलब स्टार्टिंग का वहाँ पे पैर तो गीले कर सकते हैं। हाँ तो उसके आगे तो तैरना भी तो आना चाहिए उसके आगे जाने के लिए। देखो भाई के साथ हादसा हो फिर हमारी गांड फटे, बात ये है ना। नहीं नहीं नहीं, तो सारे लोग वहीं से आ रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं भाई अंदर देखने लायक? झील है भाई जैसी ये, ठीक है, इसका गंदा पानी है, उनका सफा पानी है, साफ पानी है। चलो बेटा, ये बड़ी वाली लीक है ना, यहाँ मत छोड़ियो। थोड़े से और आगे जाओगे जो दूसरे वाले पत्थर क्रॉस करे, सीधे सीधे जाओ, ठीक है, सीधे सीधे जाओगे। एक रास्ता इधर को मुड़ रहा है, मशीन से चौड़ा रास्ता बना हुआ है। अच्छा उस तरफ नहीं जाना। अच्छा, जो सीधा रास्ता जा रहा है ना, बिल्कुल उस सीधे सीधे रास्ते जाना टावर की तरफ, ठीक है। अपना आप झील दिख जाएगी, नीचे उतरने का भी रास्ता है, सब चीजें आगे, ठीक है। राइट साइड वाले रास्ते पे नहीं मुड़ना, बिल्कुल जो लेफ्ट वाले पे है, हाँ इस पे जाना, ठीक है। कोई करे सर पर जा रहा, कोई कहीं जा रहा, तुम्हें नहीं लगेगी पता। और आधे एक घंटा में रूट मारता रहूँगा। ठीक है भाई। आजा भाई। तो इस भाई ने 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है, अगर वो ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होता। शाखा नाम था इस भाई का, शाखा। तूने उस टाइम भी गलत उतारी थी, अब भी गलत उतारी। शाखा। ओके फाइनली हम वापस उसी रास्ते पे आ गए। जब उस भाई ने बुलाया था तो हमें लगा कचरा हो गया, अब शायद जाना ही मना है इस रास्ते पे, या इधर जाना ही बंद हो गया है। तो थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। और ये फिर से अगेन एक पत्थरों द्वारा बनाया गया एक बैरियर इन पत्थरों को मूव करके यहाँ तक रखा कहते हैं, क्रेन से ही रखा होगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके। ओ माइंड ब्लोइंग, ओ तेरी कति नीला हरा पानी। उतार दूंगा यहीं से यहीं से ओ चल भाई चल, आगे चल आगे चल। अमेजिंग व्यू।
जैसा ये रास्ता है मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा यहाँ पर गूगल मैप के थ्रू आएगा। और गूगल मैप को ओपन करके बाहर तक ज़रूर आएगा, तो अंदर से आधे रास्ते से वापस लौट जाएगा। यहाँ पर इस व्यू को देखने के लिए, इस जगह के ऊपर पहुँचने के लिए हमें एक कड़ी की ज़रूरत है। जैसे कुणाल कभी किसी और के साथ आया होगा तो उसने ये जगह देखी और आज वो हमें ये जगह दिखाने लाया है। कल हम किसी को ये रास्ता दिखाने ले जाएंगे। उतर जा बेटा। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गोवा वाले बीच में हैं, डेथ वैली, खूनी झील। ओके बहुत ऑसम व्यू है भाई, बहुत ऑसम व्यू है। बिल्कुल हरा पानी है, हरा पानी है। ये पानी का रिफ्लेक्शन कभी हरा दिख रहा है, कभी ब्लू दिख रहा है। अभी मैं यहाँ से प्लेस चेंज करूँगा तो ये यही रिफ्लेक्शन, पानी का रिफ्लेक्शन आपको ब्लू दिखाई देगा। ये जगह लोगों को पता क्यों नहीं है। इतना एडवेंचरस रास्ता था, इतना एडवेंचरस था। और भाई कोई नया बाइकर हो तो वो तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, वो तो गिरता पड़ता वहीं रह जाएगा। है ना। नीचे बैठ जाओ। अगली वीडियो में आपको रास्ता दिखा दूंगा कैसा है यहाँ का। रास्ते की हमने पूरी वीडियो ली है, उससे रहेंगे। ये है इसका व्यू। यहाँ ऐसी ऐसी कई लेक्स हैं और कई सारी लेक्स हैं। उनमें से एक लेक ये है जिसे डेथ वैली के नाम से भी जानते हैं, और इसे गोवा का सस्ता बीच भी कहते हैं। गूगल पे लोकेशन आती है गोवा का सस्ता बीच। ओके चले भाई उधर किनारे पे घूमने। बहुत घूम के जाना पड़ेगा, तैर के जा सकते हो, चला जा। कभी भी नहीं यार। अरे यार यहाँ तो जाना बनता है यार। कुणाल, अंकित इधर आ बेटा। जाऊँ क्या? अरे बेटा मैं जाऊँगा, तू इधर आ। ये ले होल्ड कर दे। इधर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा चाचा, इधर आ जा। ले भारी है। अरे भारी नहीं है। अबे पावर बैंक लगा हुआ है ना, इसलिए भारी है। यहाँ पर स्लिप ही नहीं है। ऐसे ही रहना भाई, ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। अबे किसकी कॉल है? तो भाई साहब देखो बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ कैसे साफ दिखाई दे रही है पानी में यार। मैं कह रहा हूँ गाँव गए थे, वहाँ से आते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। क्या? अरे बेटा वायर ऊपर कर, वायर डूब रही है। हाँ क्या जी? हेलो। और ये इधर भाई लोग घूम रहे हैं, कुछ फोटो क्लिक कर रहे हैं। अरे ओ भैया वहीं से ले ले, वहीं से पीछे से ले। अबे इतना आगे नहीं आना यार। ओ भाई वहाँ से फोटो ले ले यार मेरी। कुणाल सही आ रहा है भाई, वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे रखना भाई, ऐसे रहना। आप करो 1 2 3। पानी नजर आना चाहिए। इसे बंद कर दूं क्या कैमरे को? भाई पानी नजर नहीं आ रहा भाई पानी नजर आना चाहिए, ये बात गलत है। करो 3 2। भाई फोटो में नहीं आ रहा, मैं तो पानी नजर आ रहा। आ नहीं रहा भाई पानी, मेरे कैमरे में आ रहा पानी। कितना साफ दिखाई दे रहा। ले जाए जाने कहाँ। हाँ भाई, हाँ भाई।
टेढ़ी मत ले, सीधी ले और प्रोटेट में ले ले। प्रोटेट नहीं रहा क्या, दिख गया? वो एक इंस्टाग्राम लाइव नेटवर्क इशू यार, नेटवर्क गायब है भाई यहाँ पे। देखिए इससे खींचिए फोटो, इसे खींचिए, पकड़। दिखाना किशन फोन दे एक बार। फोन से खींचूं? फोन पे ले ले। अरे यार अभी मुझे ना देखना वीडियो क्लिक करेगी। वीडियो ले ली मेरी। हो गया जनाब, you are trying to reach its country out of its area. के लिए हो गई यार, भाई की भी ले लूं। ओए ले, तेरी भैंस लटक गया मैं। यार मैं लटक रहा हूं। अरे यार वो ले, पहले लटक रहा हूं मैं इधर। मतलब यार कैमरामैन बनना भी ना एक ना बहुत ही खतरे का काम है। भाई अभी तो आई नहीं यार। भाई भाई आ जाओ हो गया। अरे नहीं यार, मजबूत है तू। ओए वीडियो ले, स्लो मो। अरे स्लोमो का नहीं पता। देखा मैं लूँ, पकड़ इसके अंदर पकड़, उसका हाथ हटा ले, वीडियो चालू। लेंस पे तो हाथ मत रख। देखो 3 2 1। एक और स्लोमो, एक और। देखो यहाँ से लेने दो। लो एक और लो। मछली आ गई, मछली। पर उसमें गिल्ली का पकड़ने की कोशिश मत करना, वो कांटा मार देती है। इसलिए वो है अनामत मछलियों में नाम वीडियो मंगू। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आ सकते हो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आओ, है ना? उतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा सेफ है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में तो तुम आते हो। तो अब हम ले रहे हैं इस जगह से विदा। एक लास्ट व्यू कवर करते हुए। बहुत प्यारी जगह थी, बहुत सुकून महसूस हुआ यहाँ आकर के। आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं, ज़रूर आएँ, पर सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। दूर दूर तक जंगल ही जंगल है और जंगलों के बीच में ये एक हरा और नीला पानी। अब ले रहे हैं हम इस जगह से विदा। उम्मीद करते हैं दोबारा से इस जगह से हमारी मुलाकात होगी। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा। शाम हो रही है, शाम ज़्यादा हो गई तो रास्ते में भटकने के चांसेस पूरे हैं और फिर सेफ्टी का इशू भी है इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा। मन तो था कि और थोड़ा सा और इस जंगल के अंदर की तरफ जाएं, पर लोगों ने कहा कि ज़्यादा सेफ नहीं है अंदर की तरफ जाना। तो अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं। नहीं, यहीं से आए थे। यहीं से आए थे। हाँ यहीं से आए थे। यहाँ से चढ़ेंगे। दो कैमरे पकड़ेंगे। लाओ दे दे। ओए रुको चढ़ने दो भाई, चढ़ने दो। चढ़ जाओ भाई, चढ़ जाओ यार, क्या बात है। आ जाओ। उल्टा जाओ, उल्टा। चाहे हमारा मुंह फूट जाए गिर के, भाई मजे ले रहे टस में। हाँ भाई, अब ठीक है। ठीक है। बाइक किधर है भाई? कहाँ जाने लग रहा है? देख रहा हूँ मैं तो। क्या देखने लग रहा? रास्ता। चल फिर आगे ना चल। भग के चल, भग के। क्या नीचे पूरा नीचे कैमरा हो गया। एक दिन नाइट स्टे करेंगे यहाँ पे। कर लो भाई। रहने दो भाई, रहने दो। लेकिन यहाँ से नहीं आए थे। सेफ्टी टूल्स लेकर आएंगे। यहाँ से नहीं आए थे। चिकन लेकर आ जाएंगे। यहाँ से आए थे यार, आजा। यहाँ से नहीं आए थे।
यहाँ से नहीं लग तो यार मेरे को भी रहा यहाँ से नहीं आए थे। अरे यार यहीं से आए थे, आ जाओ तुम। तो भाई यार यहाँ पे रास्ता भूल गए हैं, मगर कोशिश, डर था वही हुआ है, जिस चीज़ का मैं डरता वही हुआ है। थोड़ा सा भूल चुके हैं। रास्ता भूल गए हैं मगर जा रहे हैं, देखे क्या होता है। आप भी देखो रास्ता, चलते जा रहे हैं जंगलों में। भाई ये रास्ता नहीं था यार। कौन सा रास्ते से आए थे भाई? अरे यार मुझे तो यही लग रहा है, इसी रास्ते से आए थे हम। हमें तो देखा। भाई तीनों करके निकलो, खोना नहीं चाहिए कोई भी। अब पीछे मैं आ रहा हूँ, फुल सेफ्टी है तुम्हारी। तेरी भैंस क्या ऐसे डरा रहा है? डरा रहे हो यार तुम तो। घूमते हम वहाँ से थे। जिस पत्थर से हम चढ़े थे ना उसी पत्थर से हमें ऐसा आना चाहिए था, हम घूम गए थे। देख 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 यहाँ से उतरे थे हम लोग। वहाँ से उतरे थे, देखो गाइस, पर इस वक्त हम सो गए थे, पर हम वहाँ से नीचे से उतरे थे और हम निकले इधर से है। बाकी आपने पूरा देखा ये रास्ता। हेलो गाइस, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा यहाँ पे जब भी आएँ अकेले आने की गलती बिल्कुल ना करें। आप जितने बड़े ग्रुप में आते हो यहाँ पे उतना ज़्यादा सेफ्टी है। यहाँ सिर्फ जानवरों से नहीं, इंसानों से भी खतरा है। मिलते हैं दोबारा। ये रही हमारी गाड़ी। हम यहाँ से नीचे उतरे थे। कहाँ से उतरे थे? हम यहाँ से नीचे गए थे और हम उधर से निकले, या फिर शायद यहाँ से गए थे, याद नहीं है। लाइव नज़ारा दिखा देते हैं हम आपको। चलो यार लास्ट करो अब। चलो हम हैप्पी बर्थडे। आओगा ना भाई। चलो चलो चलो। कोई रह गया परसों मंदिर देखने दिखाने वाले। वो तो बड़कल में पड़ गया ना वो। हाँ, अब चीज़ भी देखने दिखाने लायक है, कोई दिक्कत भी नहीं। हाँ वहाँ भी वैसे वहाँ तो ठीक। ओके गाइस, लास्ट हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ तुम्हारी लगी कितनी? ओके गाइस, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली। बहुत मज़ा आया यहाँ पर, हम लोगों ने बहुत सारे मज़े किए। माइंड और बॉडी दोनों की दोनों बिल्कुल चार्ज हो चुकी है, फिर फ्रेश हो चुकी है। यहाँ पर हमने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। पानी और हवाएं थी, इन्होंने हमारे बिल्कुल तन बदन जो यहाँ का पथरीला रास्ता है, वाकई यहाँ से वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस। एडवेंचर तो इसी में ही है। जल्दी वापस आएंगे और अच्छे से थोड़ा जल्दी आएंगे टाइम, ताकि हम थोड़ा ज़्यादा मैक्सिमम टाइम यहाँ पे निकाल सकें। सो अब यहाँ से हम वापस निकलते हैं और मिलते हैं आपको इस जंगल के बाहर। उधर से जाके वहाँ से वीडियो बना। टेढ़ा हो रहा बैठ जाओ। Again, one more barricade again.
जर्नी होती है हमारी यहीं ख़त्म। कहते हैं आज के दिन को अलविदा, और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, नई जगह के साथ, नए एक्सपीरियंसेस के साथ। और आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने नोन्स में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे ब्लॉग्स पे नई नई वीडियोस को का अपडेट पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।